जस्ट रिलैक्स। एक डीप ब्रीथ के बाद हम लोग 3 बार ओम बोलेंगे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now rub your thumb और उसको अपने फेस पे रख के जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। टुडे हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, योग का उद्गम क्या है, योग की शुरुआत कहाँ से हुई। पूरे विश्व को जिस लिटरेचर ने हावी किया वह है वेस्टर्न लिटरेचर। अंग्रेजी में लिखा या विदेशी भाषाओं में लिखा, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने विचार प्रकट करके यह चेष्टा करी कि योग कब से शुरू हुआ। कई अंग्रेजों ने, कई अंग्रेजी राइटर्स ने, कई वहां के पत्रकारों ने या कई वहां के वेस्टर्न लोगों ने भारत के ओरिजिन को छुपाना चाहा कि योग हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ भावना होगी कि भारत को हीन बताओ, डाउन बताओ, छोटा बताओ। इसकी शुरुआत हमारे यूके के, इंग्लैंड के, वहां के जो थे रूलर्स, जिन्होंने भारत को भी 250 साल रूल किया, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके राइटर्स यह लिख दें कि भारत वर्ष का ज्ञान उनके ज्ञान से ऊंचा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ये चाहते रहे कि इंडिया की, भारत की ओरिजिनल पावर्स को हाइड करके वो अपने आप को आगे बताएं। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योगा, तो उन्होंने ये वाले पोर्शन को छुपाए रखा। यदि यहाँ से कोई ऋषि महर्षि वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, जैसे स्वामी विवेकानंद गए, तो जब वहां से शुरू हुआ तो फिर भी उनका जो एक माहौल था वेस्टर्न वर्ल्ड का, फिर भी ओरिजिन जो है इंडिया को बहुत ज्यादा वह प्रोपोगेट नहीं करना चाहते थे, इंडिया को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते थे। तो योग को उन्होंने योगा कर दिया। पहले तो शुरुआत यहीं से हो गई। अब वो योगा से शुरू हुआ तो फिर भी उसमें डाउट बताते रहे कि योगा तो अभी अभी शुरू हुआ है, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। फिर बीच में क्रिश्चियन योगा आ गया, फिर अलग अलग ढंग के योगा वहां प्रतिपादित करने लग गए। फिर वहां के लोगों ने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके योगा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नाम भारत का लिया, लेकिन भारत का ओरिजिन गायब कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है भारत में कि कोई व्यक्ति यदि आपका परिचय पूछता है तो हम ये बताते हैं कि मैं परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज का शिष्य, फिर अपना नाम बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार से शुरू हुई। और कहीं भी हम यदि कहते हैं कि हमने कहाँ से योग सीखा, तो हमारे गुरु कौन है, हम अपना नाम निसंकोच उसमें लिखते हैं अपने गुरु का। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे देश हो, उन्होंने इसके ओरिजिन के कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से शुरू हुआ, वो नाम ही हटाने शुरू कर दिए। किससे सीख कर आए यदि भारत से, तो उसको डिलीट करके अपने
अधिकतर योगियों की, योगाचार्यों की आप बैकग्राउंड देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनकी वेबसाइट्स पर जाके देखेंगे तो वो कहीं भी ये नहीं लिखते कि मैंने फलाने गुरु से जाके या फलाने स्कूल से जाके योग सीखा। वो तो सीधा बोलते हैं आई एम सर्टिफाइड योगा टीचर एंड आई गॉट ए रिच एक्सपीरियंस, इस तरह से वो लिख देते। तो एक दृष्टि से यानी कहाँ से तुमने सीखा है उसको डिस्कार्ड कर दो। यह हमारे साथ भी घटित हुआ। 2005 में हम न्यूयॉर्क में एक टेक्निक सिखा रहे थे कि किस प्रकार से अपनी मेमोरी को बढ़ाएं, मेमोरी को शार्प करें, एकाग्र करें और टेंशन को दूर करें। तो 3 साल बाद हमें मालूम पड़ा कि हमारी सभा में कोई एक महिला बैठी थी, उसने वह टेक्निक अपने नाम से रजिस्टर करा, जबकि हमारे देश में यह टेक्निक्स हमें ही नहीं मालूम कौन से ऋषि महर्षि ने दी है। हम यह हिम्मत भी नहीं कर सकते कि उस टेक्निक को अपने नाम से रजिस्टर करा दें। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में मार्केटिंग का, कैपिटलाइजेशन का, कैपिटलिज्म का, बिजनेस का बड़ा भूत सवार। तो उन्होंने योग कहाँ से शुरू हुआ यह बताने में हमेशा संकोच रखा। अब चूंकि भारत में योग का प्रवाह खूब अच्छा चला है जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, तो अब यह निश्चित रूप से हमें रियल में अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए उत्सुकता पूर्वक कि यह योग शुरू कहाँ से हुआ है, ये किसने शुरू किया। तो इसके लिए हम अपने ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का आधार मानते हैं, उनका अध्ययन करें, उनके विश्लेषण में जाएं, उनके डेप्थ में जाएं कि ये योग का उद्गम कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्रमुख ग्रंथ है भगवत गीता, वेद, उनकी वाणी से हम शुरू करेंगे, वहां से समझने का प्रयास करते हैं कि योग कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि ये प्रश्न तो है कि योग कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसका उद्गम कब हुआ, हु इज द फर्स्ट योगी। इस प्रकार के प्रश्न जब उठते हैं तो इसका उत्तर जो है हमारे प्राचीन, पुरातन, ऐतिहासिक ग्रंथों में छुपा हुआ मिलता है, यत्र तत्र फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के श्लोक में जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कितनी प्यारी बात कहते हैं। तो अर्जुन को भी उत्सुकता थी ना कि जो ये इतना बड़ा ज्ञान आप हमें दे रहे हो, ये ज्ञान है क्या, कौन है ये ज्ञान देने वाला, भैया आपने तो दे रहे हो। तो वहां भगवान कृष्ण साक्षात कॉन्शियसनेस के रूप में, परम चैतन्य के रूप में घोषणा करते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वा मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्ष्वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षियो विदुः स कालेने महता योगो नष्ट परम तपः स एवायमया तेयम योग प्रोक्त पुरातनः। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, मैंने यह योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्य देवता को दिया था। देखो कितनी गहरी बात कही यहाँ पर। अध्याय 4 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत में, यानी देखो सृष्टि की शुरुआत हो रही है उसके पहले ही मैंने यह ज्ञान, योग का उपदेश सूर्य देवता को दिया था। उसके बाद सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। अभी हम लोग कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, तो मनु को दिया था। तो मनु को ये जो योग सिखाया, तो मनु ने यह योग विद्या इक्ष्वाकु को दी थी और फिर राज ऋषियों की एक लंबी परंपरा चली उस योग को, जैसे हमारे यहाँ पे चली, ऋषि महर्षि अपने शिष्यों को देते थे, शिष्य फिर आगे देते थे, इस प्रकार यह परंपरा चलती रही। फिर बीच में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये लुप्त हो गई थी, ये लुप्त हुई, फिर आज मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। फिर अर्जुन एक प्रश्न उठाता है कि आपकी उम्र तो मुझे कुछ लगती ही नहीं है इतनी कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दे दी, आप तो अभी 50-60 साल 70 साल के होंगे, जो भी उस समय अवस्था रही होगी भगवान कृष्ण की। तो वहां पर वह भगवान कृष्ण और उसको सीक्रेट रिवील करते हैं कि तेरे को भी नहीं मालूम
तो मैं तो अनंत से हूं। तो जब यह शब्द कहे अनंत से हूं, तो परम चैतन्य रूप में भगवान कृष्ण ने यह वाणी कही। क्योंकि हम कई बार कहते हैं, जब गीता का भी पाठ आपके साथ में होता है, भगवान कृष्ण को दो रूप में हम गीता में देख सकते हैं। एक वो शरीर के रूप में जब बोलते हैं, और दूसरा जब वह चैतन्य रूप में, परम चैतन्य रूप में बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इस योग की परंपरा का शुभारंभ भगवान ने स्वयं किया। यहां तो यह समझ में आता है कि सृष्टि के आरंभ में सूर्य को जो ज्ञान यदि देने वाले योग का थे, तो वो कौन थे? भगवान स्वयं थे। तो ये वहां पर कितने वर्ष हुए, कितना समय हुआ, यह अज्ञात है। फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड वाले खोपड़ी में कुछ न कुछ रिसर्च में लगे रहते हैं। जहां तक उनकी खोज पहुंची, तो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने कह दिया 2000 साल पुराना, कुछ ने कह दिया 2500 साल पुराना, कुछ ने कह दिया 3000 साल पुराना, कुछ ने कह दिया वेद 4000 साल 5000 साल पुराने, 5000 साल पुराना, कुछ ने कह दिया 10,000 साल पुराना। पर यहां पर जो भावार्थ समझ में आया कि वे जो भगवान कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को यह योग विद्या दी, तो इसका अर्थ यह है कि वह कब थी उसकी शुरुआत, हमें नहीं पता, हमें उसका कोई डिटेल नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ऋग्वेद, जो सबसे पुराना ग्रंथ कहा गया है, उसके 10वें मंडल में इसका विवरण आता है कि यह योग का शुभारंभ कब और किसने किया, कैसे हुआ। तो वो 10वें मंडल में ऋग्वेद में क्या लिखते हैं? हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं धामुत्ते माम कस्मे देवा हविषः विधेयम। इसका मतलब क्या हुआ कि हिरण्यगर्भ से ही पहले सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि कहां से बनी? हिरण्यगर्भ से। और उसी ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी को धारण किया। किसने? हिरण्यगर्भ में। क्योंकि हिरण्यगर्भ को सभी विद्याओं एवं कला आदि का प्रवर्तक, यानी हु इज द ओरिजिनेटर, स्टार्टर, हिरण्यगर्भ को माना जाता है। इसलिए ब्रह्मोद्योग याज्ञवल्क की स्मृति में भी कहा, क्या कहा? हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। उसका मतलब क्या हो गया कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता है। किसने शुरू करा? हिरण्यगर्भ ने। कहां से शुरू हुई? हिरण्यगर्भ से, और कोई नहीं। नान्य, तो नान्य पुरातन, सबसे पुरातन जो है वह हिरण्यगर्भ है। उन्होंने ही योग की शुरुआत करी। इसीलिए महाभारत में भी हिरण्यगर्भ को योग का उत्पत्ति करता बताया। ये भी घोषणा वहां पर हुई है महाभारत में। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते। सांख्य के प्रवक्ता जो थे, सांख्य की शुरुआत करने वाले महर्षि कपिल। फिर हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। तो वहां पर क्या कहा कि जो हिरण्यगर्भ है, इसका ये सबसे प्राचीनतम है। इससे प्राचीनतम और कोई वक्ता नहीं है जिसने योग की शुरुआत करी। ये महाभारत में भी स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा उन्होंने, इदम ही योगेश्वर योग योगेन पुनः हिरण्यगर्भो भगवान जागात यत्। योगेश्वर क्या कहते हैं कि हे योगेश्वर, वैदिक योग का आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है। किसने शुरू करी? हिरण्यगर्भ ने शुरू करी। क्या करी? योग की, परम ज्ञान की प्रवाह। फिर यही की यही चीज वापस रिकन्फर्म हुई हठ योग प्रदीपिका में। हठ योग प्रदीपिका सर्वमान्य ग्रंथ है योग का। तो उसमें अध्याय 1 में शुरुआत में ही कह दिया, क्या कहा? श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मे येन दृष्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान शिव ही योग के उपदेष्टा हैं, यानी भगवान शिव ने ही योग का प्रथम उपदेश दिया। ही इज द ओरिजिनल। तो प्रथम योगी कौन है? भगवान शिव। यह हठ योग प्रदीपिका में वर्णन आया। फिर इसके बाद में यह सब समझ में आ गया कि एक जगह हिरण्यगर्भ कहा, एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने दिया।
अब एक जगह आया कि हठयोग प्रदीपिका में कि भगवान शिव इज द ओरिजिनेटर, तो फिर अब प्रश्न अपन उठाते हैं हिरण्यगर्भ कौन है, हिरण्यगर्भ गर्भ कब शुरू हुए, तो हिरण्यगर्भ को समझना है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, हिरण्य गर्भ, गर्भ यानी जहां पर उत्पत्ति होती है, जहां से उत्पत्ति होती है, जहां पर कंसीविंग होती है, जहां पर शुरुआत होती है, सृष्टि का निर्माण होने वाला स्थान या सृष्टि जहां से शुरुआत होती है, तो वह हिरण्यगर्भ। तो इसके अंदर अलग अलग ग्रंथों का विश्लेषण करने पर, विचार करने पर, सारा डिटेल देखने पर यह समझ में आया कि हिरण्यगर्भ कोई अलग अलग प्रकार के 7 जगह उसका वर्णन, तो 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ। तो सबसे पहला हिरण्यगर्भ सूर्य, सविता। अब कहीं कहीं आया कि क्या यह सूर्य यही है जिसको हम देखते हैं, तो वह नहीं, क्योंकि इस सूर्य का भी कोई न कोई एज है, जो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ये ढूंढ ढांड के बताते हैं कि ये तो इसकी भी एक दिन ये खत्म हो जाएगा ये सूर्य। और फिर वो कई जगह वैज्ञानिकों ने और खोज करी कि इससे भी और कई गुना बड़े सूर्य इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में है। तो यह सूर्य कौन है, तो यह सूर्य सविता, पहला, फर्स्ट ओरिजिन हिरण्यगर्भ। तो यानी कोई ना कोई सबसे पहला सूर्य होगा सविता के रूप में, जिसको हिरण्यगर्भ कहा। तो यह कोई एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी है जिसको योग मार्तंड कहा है, लेकिन इस योग मार्तंड नाम है, लेकिन यह अभी पूरी तरह स्पष्ट ग्रंथ नहीं है, या इसकी उपलब्धि पूरी क्लियर नहीं है, यह थोड़ा सा संशय युक्त है। पर योग मार्तंड करके एक बहुत पुराना आचार्य सूर्य द्वारा, अब वहां पे शब्द आया आचार्य सूर्य रचित योग मार्तंड। अब आचार्य सूर्य, तो ये क्या वही आचार्य सूर्य है, क्या वो हिरण्यगर्भ हैं या कोई और हिरण्यगर्भ हैं? तो इस सविता देवता यानी सूर्य योग जो है, यह योग के प्रवर्तक हो गए। तो अब ये कौन है, यहाँ पे अभी अस्पष्ट है। तो फर्स्ट ओरिजिन सूर्य, तो देव हैं या आदि देव हैं या शुरू के देव हैं, या वह सूर्य है जो कभी समाप्त न होने वाला। तो पहला हिरण्यगर्भ सविता सूर्य कहा गया। फिर दूसरे हिरण्यगर्भ में बुद्धि को माना गया, तो बुद्धि को भी हिरण्यगर्भ कहा। तो पर यह बुद्धि भले ही महत है, ओरिजिन है, पर यह बुद्धि कौन सी, तो यहाँ पर महाभारत में कहा गया हिरण्यगर्भो भगवानेश बुद्धि रीति स्मृतः, यानी बुद्धि तत्व को कहा, भौतिक तत्व को योग शास्त्र पर, वो बुद्धि किसकी, भगवान, ओरिजिन ऑफ द गॉड, गॉड की बुद्धि, यानी मनुष्य की बुद्धि नहीं, तत्व, ओरिजिन तत्व बुद्धि का, उसको हिरण्यगर्भ भी परिभाषित किया गया। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं बुद्धि थी, बुद्धि है, जिससे इसको हिरण्यगर्भ के रूप में भी कहा गया। हमारी बुद्धि वाली बात नहीं है ये, पर यह ओरिजिन विच इज प्रमोटिंग क्रिएटिंग द होल यूनिवर्स। तो हिरण्यगर्भ से योग की उत्पत्ति हुई, ये दूसरे प्रकार का हिरण्यगर्भ। और तीसरा हिरण्यगर्भ जो है वो बड़ा अद्भुत है। इसमें अति प्राचीन एक सिद्ध योगी थे, अहिर्बुन्य, जिन्होंने संहिता के बारे में लिखा। 2 संहिताएं उन्होंने लिखी, कर्मयोग संहिता और निरोध संहिता। तो अब उसकी भी डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन वहां पर ये आया कि निरोध संहिता है, तो जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि के ओरिजिन में मिलता है कि चित्त वृत्ति योगश चित्त वृत्ति निरोध। तो ये निरोध संहिता है एक, तो ये अहिर्बुन्य महर्षि द्वारा रचित। तो वहां पर भी यह जो निरोध संहिता में आरण्य पुस्तकों में कहा गया कि पहले श्रुति स्मृति ब्राह्मण आरण्यक पुराणों काल से चला आ रहा है, ये उसका अर्थ है। तो ये तीसरा हिरण्यगर्भ। फिर चौथा हिरण्यगर्भ का विवरण आता है योग शिखो उपनिषद में। वहां वो क्या कहते हैं योग शिखो उपनिषद में कि यह जो है हिरण्यगर्भ भगवान शिव का भक्त है या परम शिष्य है, या कहीं ना कहीं वो शिव का कोई तत्व है जो ओरिजिन से है। तो लेकिन इसका कुछ बहुत प्रामाण्य नहीं मिलता कि कोई प्रामाणिक है
पर योग शिख उपनिषद में इसका विवरण आता है कि हिरण्यगर्भ जो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ वह हिरण्यगर्भ, यानी वो कोई शिष्य है उनका या उनसे आगे प्रमोट हुआ, तो यह चौथा हुआ हिरण्यगर्भ। फिर पांचवा हिरण्यगर्भ जो है उत्तम नामक मनवंतर के ऊर्जा ऋषि, ये ऊर्जा ऋषि के पिता उत्तम, पर यह उत्तम जो है ऋषि जो है ये हिरण्यगर्भ, उत्तम हिरण्यगर्भ उत्तम। तो इसलिए इसको भी कहीं ना कहीं कोई सूक्त या कोई मंत्र इनका पांचवें हिरण्यगर्भ का अवेलेबल नहीं है, तो इस दृष्टि से भी इसको माना गया कि है, पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। फिर छठे हिरण्यगर्भ में एक ऋषि कहेंगे आविर्भाव वैदिक काल में हुए थे, प्रजापति के पुत्र बताए गए। अब प्रजापति कौन? दक्षिणा, जिससे अब प्रजापति के 8 पुत्र हुए, एक कन्या दक्षिणा के नाम की हुई, तो जिसका ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका डिटेल मिलता है, तो उसको स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह आदि वक्ता है या नहीं है, यह भी अभी कोई क्लियर नहीं है। तो हिरण्यगर्भ कौन है? यहां पर छठे में बताया कि प्रजापति के पुत्र। अब ये भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर फिर भी हिरण्यगर्भ इसको छठे रूप में हिरण्यगर्भ माना गया। तो फिर आखिरी में 7वां हिरण्यगर्भ कौन कि कहा गया कि 7वें हिरण्यगर्भ प्रजापति परम परमेश्वर ब्रह्मा जी को माना। अब ये ब्रह्मा जी को इन्होंने हिरण्यगर्भ माना, इसीलिए वहां से कहा कि ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता कहे गए। मनु जाति का पिता ब्रह्मा मानव जाति के पितामह हैं। तो ब्रह्म संहिता का जो एक ग्रंथ है उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा रचित किया हुआ कई प्रकार के डिटेल वर्णन भी है। इसलिए योग का अधिवक्ता जो है 7वां हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को बताया गया। तो मुंडोक उपनिषद में फिर इसकी भी और थोड़ी सी चर्चा कहीं हो जाती है। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता मुंडको उपनिषद। तो देवताओं के प्रथम कौन है? ब्रह्मा जी, जो विश्व के कर्ता हैं, सृष्टि के आदि काली देव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी योग विद्या के अधिवक्ता कहे गए हैं। अब ये सब समझ में आने के बाद में इतना स्पष्ट आता है कि योग विद्या का शुभारंभ हिरण्यगर्भ से हुआ। अब उसका काल कब है वो यहाँ पर तो यह समझ में आता है कि वो अनंत काल से, सिंस द टाइम इन्फिनिट, वैदिक काल के पहले के भी हैं। तो वहां ये नहीं कह सकते कि वेदों से शुरू हुआ, उसके पहले भी योग था। जैसे अलग अलग जगह जगह हमने कोशिश करी उसको समझने की कि व्हेन योगा स्टार्टेड। ठीक है, तो आज हम योग की ओरिजिन की पोजीशन को हमने समझने का प्रयास किया कि योग कब शुरू हुआ, तो योग की शुरुआत किसने करी, कहाँ से हुई, इसको हमने पॉइंट वाइज समझने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छा है। अभी यदि कोई प्रश्न है आपके पास में तो प्रश्न पूछें, नहीं तो हम छोटा सा एक प्रयोग करते हैं। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन मे प्लीज आस्क। गुरुजी प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस मेरा जो पढ़ने में आया था वो बस ये आया था कि महर्षि पतंजलि ने शिव जी से योग विद्या सीखी थी और फिर बाद में ग्रंथ लिखकर योग विद्या का प्रचार प्रसार किया, इतना पढ़ने में। हाँ, उसका ऐसा है कि महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार। तो वहां ये हो सकता है संभव कि किसी ने ऐसा जाना होगा, लिखा होगा, हम उसका कहीं खंडन नहीं करते, पर ये चूंकि अवतार हैं तो कहीं ना कहीं यह कनेक्शन तो है ही कि वह आदि शिव से या विष्णु से कहीं ना कहीं से अपने अपने ढंग से उनको यह योग का ज्ञान हुआ होगा। लेकिन महर्षि पतंजलि को योग का फादर ऑफ योगा नहीं कह सकते, उनका प्रणेता नहीं कह सकते। महर्षि पतंजलि को योग का यानी कहते हैं कि उन्होंने इसको सिस्टेमेटाइज किया,
उसको योग विद्या को इन्होंने सही ढंग से प्रतिपादित किया, सिस्टमेटिक, जिसको कहेंगे स्टेप वाइज, एक पूरी प्रक्रिया के तहत कैसे योग क्या होता है, कैसे शुरू होता है। तो इसलिए उनको, जैसे उन्होंने ग्रामर का भी बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, ग्रामर को भी उन्होंने सिस्टमेटिक किया, एक सही ढंग से पेश करना कि अध्ययन की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से, परम ज्ञान को पाने की दृष्टि से कैसी विधिवत आप उसको आगे बढ़ें। तो उस क्षेत्र में महर्षि पतंजलि को प्रमुख माना जाता है। ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो? चलिए, बहुत अच्छा है आज। प्रश्न नहीं, बहुत अच्छी बात है। हरिओम हरिओम गुरु जी, चरण स्पर्श।